बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे सियासी माहौल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक बार फिर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में पूरी तरह से हराने का दम भर रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो नतीजे, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफ़ी सटीक साबित हो रहे हैं। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे और कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम बताएंगे और जानेंगे कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, रुझानों में जानेंगे कि अब की बार बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और अब की बार बिहार की जनता सबसे ज़्यादा बिहार में किस पार्टी को अपना समर्थन देने जा रही है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, गया जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। गया जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से अगर नजर डालें तो गया जिले में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। औरंगाबाद जिले में तेजस्वी यादव की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को औरंगाबाद जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों की बात करें तो जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। राजधानी पटना की कुल 14 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार के दरभंगा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा की बात करें तो कैमूर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कैमूर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 17 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 24 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आज के हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा की बात करें तो भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। AIMIM का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। बिहार के भोजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें तो RJD कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को भोजपुर जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी RJD को 3 विधानसभा सीट। गोपालगंज जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से अगर नजर डालें तो RJD और JDU के बीच बिहार के गोपालगंज जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। AIMIM और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं खगड़िया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। AIMIM और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। खगड़िया जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से देखें तो RJD और JDU के बीच खगड़िया जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 61 विधानसभा सीटों के रुझानों पर। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 31 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 26 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमारे आज की ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो नालंदा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। नालंदा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मधेपुरा की। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा सीटों की बात करें तो मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। तेजस्वी यादव की पार्टी RJD को 2 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। मधेपुरा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। रुझानों पर नजर डालें। जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं मधेपुरा जिले के, तो यहाँ पर RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले की अब बात करें तो यहाँ पर देखें बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर खाता खुलने की संभावना है। तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के बेगूसराय जिले की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले की बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, तो प्रशांत किशोर की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधुबनी जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो तेजस्वी यादव की पार्टी RJD के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को यहाँ पर मधुबनी जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, हम आपको जिलावार रुझान आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिले की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं RJD को 4 विधानसभा सीट, AIMIM को 0 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। 8 विधानसभा की सीटें हैं सीतामढ़ी जिले में, तो यहाँ पर RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है।
दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 97 विधानसभा सीटों के रुझानों पर तो नीतीश कुमार की पार्टी 47 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 44 विधानसभा सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी 5 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में जो प्रशांत किशोर की पार्टी एक अलग तरह से अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रही है, दोस्तों आपकी क्या राय प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को लेकर? अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो यहाँ पर कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। अब यहाँ पर देखें कौन सी पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। कटिहार जिले की बात करें तो यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कटिहार जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट। कटिहार जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर, तो यहाँ पर कटिहार जिले में देखें तो जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले के रुझानों की बात करें तो यहाँ पर देखें 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीवान जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं तो रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। सहरसा जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर दोस्तों, सहरसा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले की बात करें तो वैशाली जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें वैशाली जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। वैशाली जिले में आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट। वैशाली जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी के मुकाबले तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें यहाँ पर तो जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तेजस्वी यादव की पार्टी को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी की बात करें तो यहाँ पर जहानाबाद जिले में नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 127 विधानसभा सीटों के रुझानों पर, तो यहाँ पर देखें ऊपर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 61 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 58 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी 7 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आज की हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है जो हम जिलावार सर्वे आपको दिखाने की, रुझान दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हमारे रुझानों को लेकर आपकी क्या राय दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय ज़रूर दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले की बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की, तो नवादा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बात करें तो नवादा जिले में ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले की बात करें, यहाँ पर देखें विधानसभा सीटों की बात करें तो 7 विधानसभा की सीटें हैं भागलपुर जिले में। अब यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भागलपुर जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट,
भागलपुर जिले के दोस्तों जो रुझान निकलकर सामने आ रहे, रुझानों पर नजर डालें तो आरजेडी और जेडीयू के बीच भागलपुर जिले में कांटे का महामुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले की बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें आती हैं जमुई जिले में। 4 में से नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तेजस्वी यादव की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को जमुई जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर देखें 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं समस्तीपुर जिले में। अब यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को समस्तीपुर जिले में 0 सीट मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को समस्तीपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को यहाँ पर देखें 5 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट। समस्तीपुर जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चौंका देने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जिस तरह से रुझान निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 153 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो आरजेडी यानी कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस गठबंधन है जो बिहार में 71 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी को 70 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगर बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी तो जनस्वराज पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले के रुझानों की बात करें, यहाँ पर देखें विधानसभा की 5 सीटें आती हैं बांका जिले में। तो यहाँ पर जनस्वराज पार्टी का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। एआईएमआईएम का भी सुपड़ा साफ होने की संभावना है बांका जिले में। आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बांका जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी के मुकाबले आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के रुझानों की बात करें, यहाँ पर देखें 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट। तो वहीं रोहतास जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट। रोहतास जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों, यहाँ पर रोहतास जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी गठबंधन और जेडीयू गठबंधन के बीच रोहतास जिले में कांटे का महामुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सुपौल जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी के मुकाबले दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी को सुपौल जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। अब ऊपर नजर डालें 243 में से 170 विधानसभा सीटों के रुझानों पर, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 79 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 78 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी के खाते में 9 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर आपकी क्या राय? ओवैसी की पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर जीत सकती है दोस्तों? अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की बात करें तो यहाँ पर 12 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ पर काफ़ी कांटे का मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने की संभावना है। जैसा कि जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार की पार्टी को पूर्वी चंपारण जिले में 3 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 4 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी का भी यहाँ पर बिहार के अररिया जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले की बात करें, यहाँ पर देखें
विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। किशनगंज जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अरवल की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी को 1 विधानसभा सीट, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के अरवल जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मुंगेर जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 2 विधानसभा सीट। मुंगेर जिले की बात करें यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सारण जिले की बात करें 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ पर देखें जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम यानी कि दोनों पार्टियों को 1-1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। सारण जिले के जो ताज़ा रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो आरजेडी के मुकाबले यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 1 विधानसभा सीट। शेखपुरा जिले में दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 11 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम का यहाँ पर सुपला साफ होने की संभावना है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मुजफ्फरपुर जिले में 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। मुजफ्फरपुर जिले में काफी कांटे का दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। जिस तरह से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं मुजफ्फरपुर की कुल 11 विधानसभा सीटों के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बिहार के पूर्णिया जिले में 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार राज्य में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब 243 विधानसभा सीटों के रुझानों की बात करें, ऊपर देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 98 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 126 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 8 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।